नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। मैं नवनीत स्वागत करता हूं आप सभी का एनजे क्लासेस जयपुर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी गैट 2026 जीएनएम नर्सिंग ड्रेस कोड के बारे में। लड़के और लड़कियां दोनों के लिए वीडियो बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या आपको लेकर के जाना है, क्या आपको पहन के जाना है और किस तरीके से आपको एग्जाम की पूरी तैयारी करनी है और किस तरीके से आपको एग्जाम देना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सारी अपडेट आप सभी को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा जीरो टू हीरो तक। जितने भी मेरे प्यारे बच्चा इस वीडियो के साथ नए जुड़े हो वो सभी साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लेना। देखिए मेरे भाई, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर पहले जीरो से बिल्कुल बताता हूँ। अगर आप आपकी वेबसाइट पे जाते हो तो मेरे भाई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड जो है वो 13 तारीख यानी 13/6/2026 को जारी होने हैं। 13/6/2026 को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड के बैकएंड पेज पर पूरी चीजें लिखी होंगी, क्या लेकर के जाना है, क्या पहन करके जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपके एग्जाम लगेगी। एग्जाम में जाने आपको आपको बता, आपके एग्जाम जो है मेरे भाई कब से है, 11 बजे से है 1 बजे तक। आपके एग्जाम कब है, 11 बजे से 1:20 तक है, यानी 140 मिनट आपकी परीक्षा लगने वाली है। और 140 मिनट की पूरी परीक्षा आपको हिंदी व इंग्लिश मीडियम में दोनों में कराई जाएगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 100 नंबर की आपकी परीक्षा रहेगी। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको यहां पर लगभग 85 प्लस नंबर चाहिए, जिसमें साइंस आपको लगभग 10th बेस्ड चाहिए। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जीके के आपके लगभग 12th लेवल की चीजें पूछी जाएंगी, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अंग्रेजी के लगभग 12th लेवल की चीजें पूछी जाएंगी, जो आपको लगभग यहाँ पर 20 नंबर की पूछी जाएगी। आ जाइए, आपका समय यहाँ पर आपको बताया कि 11 बजे सुबह एग्जाम लगना शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। इस रिपोर्टिंग सुबह 9 बजे से शुरू होगी, तो आप 2 घंटे पूर्व सेंटर पर पहुंच जाए। 9 बजे परीक्षा प्रारंभ होने में 2 घंटे, मतलब परीक्षा जब 11 बजे शुरू होगी तो 9 बजे से आप रिपोर्टिंग वहां पर समय 9 बजे से शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक वगैरह होगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश द्वारा अभ्यासार्थी को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। यदि अभ्यासार्थी बायोमेट्रिक सत्यापन में असफल होता है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये चीजें यहाँ पर मेंशन है। यानी आपकी फेस रीडिंग होगी, वहां पर आपका फोटो क्लिक होगा। जिस भाई जो एग्जाम देने आया है वही कैंडिडेट, क्या फॉर्म भरा था उस टाइम पे वो फोटो लगा है वही है, क्या आपने सिग्नेचर हिंदी में की है या इंग्लिश में, वह सिग्नेचर आपसे वहां पे कराए जाएंगे। तो ये जस्ट सिक्योरिटी के पर्पज से होती है। किसी भी अभ्यासार्थी को 10:15 के बाद परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं होगी। तो यानी कि आपको मेरे भाई, आपको एग्जाम सेंटर पे मैं तो ये कहूंगा 8:30 बजे ही पहुंच जाना है। किसी कारणवश लेट हो तो आप लोग यहां पर कम से कम नहीं तो 10:15 तक तो किसी भी हालत में आपको एग्जाम सेंटर में प्रवेश ले लेना है मेरे भाई, क्योंकि इसके बाद आपको एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा 10:15 पर। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि किसी भी अभ्यासार्थी को परीक्षा समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़कर नहीं जाना है। वो तो आप वैसे भी नहीं जाओगे क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो मेरे दोस्त। अभ्यासार्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व ओएमआर सीट मूल प्रति कार्यालय में आपको यहां पर जमा करा दी है। ठीक है, प्रश्न पुस्तिका यानी पेपर पर्यवेक्षक को सौंप दी है। ऐसा न करने पर यह अनुचित साधन का प्रयोग माना जाएगा। यानी आप टीपने की कोशिश कर रहे थे, आप नकल करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप आपका पेपर और आपकी ओएमआर सीट जो ऑफिशियल है, 2 ओएमआर सीट मिलती है, कार्बन कॉपी मिलती है, एक ऑफिशियली ओएमआर सीट मिलती है। तो यहां पर आपकी जो कार्बन कॉपी है उसे आप साथ में ला सकते हो, लेकिन जो ऑफिशियली आपकी ओएमआर सीट रहेगी वो आपको जमा करा के आनी पड़ेगी वहीं पर। साथ ही में जो आपका पेपर रहेगा वो भी आपको जमा करा के आना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश आप यहां पर पेपर जमा नहीं कराते हो, पेपर को ले आते हो गलती से, तो मेरे भाई वो आपका नकल प्रकरण के अधीन माना जाएगा। मतलब नकल के अंदर माना जाएगा कि ये नकल कर रहा था किसी कारणवश, ये बाहर जाके क्वेश्चन शेयर किया है इसने। तो ये सारी चीज फिर कार्रवाई होगी इस पर, है ना। तो आपको पेपर नहीं लाना है, ओएमआर सीट ओरिजिनल वाली नहीं लानी है, कार्बन कॉपी आपको मिलेगी, वो कार्बन कॉपी आप साथ में लेकर के आ सकते हो। जो एग्जाम आपके दिलाएंगे उनको आपको यहाँ पर बता देंगे वो। अब सबसे बड़ा स्टूडेंट का यह डाउट है कि भैया क्या लेकर के जाए क्या ना लेकर के जाए, वो चीज भी आपकी मेंशन है, वो चीज भी मैं बता देता हूँ। चलो देखो, परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने पूर्व अभ्यासार्थी परीक्षकों को सघन व्यापक तलाशी ली जाएगी। परीक्षार्थी को किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र के भीतर निम्नलिखित सामग्री लेकर के जाने की अनुमति नहीं है। कौन कौन सी चीजें आप नहीं ले जा सकते वो देख लो पहले तो।
आपके पास अगर कोई स्मार्ट वॉच है तो वो नहीं लेके जाओ। कोई भी वस्तु, जैसे कि आपके सामने कोई भी पाठ्यक्रम वस्तु है, कोई भी आपके पास कोई कॉपी है या कोई भी बुक है या फिर कोई भी ऐसा पर्ची वगैरह है, कोई पन्ना है, वो गलती से भी अंदर लेकर के मत जाना। चेकिंग में ही पकड़ लेंगे, वहीं निकाल देंगे। कोई भी कागज ऐसा नहीं लेके जाना। ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल वगैरह है, ये नहीं लेके जाना है। प्लास्टिक पाउच है, किसी भी तरीके का नहीं लेके जाना। कैलकुलेटर है, पेन है, स्केल है, राइटिंग पैड है। राइटिंग पैड बहुत सारे बच्चे यूज लेते हैं ना, तो वो राइटिंग पैड भी अंदर नहीं जाना चाहिए। पेन ड्राइव है, ठीक है, पेन ड्राइव, रबड़ है ना, लॉन्ग टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, ठीक है, स्कैनर है इत्यादि। कोई भी आपको ऐसा सामग्री नहीं लेके जाना है। कोई भी संचार उपकरण जैसे कि मोबाइल फोन है, ब्लूटूथ है, ईयरफोन है, माइक्रोफोन है, पेचर है, हेल्थ बेड है, स्मार्ट वॉच है इत्यादि। आप नॉर्मल वॉच पहन के जाओ, लेकिन ऐसी वॉच आप नहीं पहन के जा सकते अंदर। अगर आप स्मार्ट वॉच पहन के जाओगे तो वो आपका यहाँ पर अंदर आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा। पहली बात, किसी भी वस्तु, जैसे आपका पर्स हो गया, अब जो चश्मा है, अब चश्मा जिनके लग रहा है वो तो अंदर पहन के जा सकते हैं, जिनका नंबर वाला चश्मा है वो तो पहन के जाओ। लेकिन मेरे भाई, आप जो फैंसी चश्मे यूज लेते हो वो नहीं पहन के जा सकते हो। बेल्ट, लड़के लोग बेल्ट उतार के जाओगे भैया, ठीक है। हेड बैग है वो नहीं। टोपी वगैरह, अब ये टोपी वगैरह दिक्कत करेगी जहां पर बायोमेट्रिक वगैरह होगी, जहां पर आंखें अगर सही तरीके से स्कैन ना हुई तो भैया दिक्कत हो सकती है। तो टोपी वगैरह नहीं पहन के जानी है आपको। किसी भी प्रकार की घड़ी, कंगन, कैमरा, ये लड़कियों के लिए है, ये आपको यूज नहीं लेने। लड़कियां भी घड़ी पहनती है ना, वॉच पहनती है ना, वो वॉच भी घर पर ही आपको रख के जानी है, या फिर साथ में कोई जाए तो उनको देख करके बाहर जाए, क्योंकि अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई आभूषण, धातु का, किसी भी प्रकार का आपने कोई कानों में कोई भी आभूषण पहन रखा है, चाहे वो आपका सोने का है या फिर बिना सोने का है, किसी भी तरीके का है, वो कान के आभूषणों को मेरे भाई घर पे ही रख के जाओ। कोई नाक में कोई आभूषण पहन रखा है तो उसको भी घर पे रख के जाओ। कोई गले में कोई ऐसी माला है, कोई जंतर है, कोई भी ऐसी चीज है जो धातु की बनी हुई है, मेटल की है, वो आप अंदर नहीं पहन के जा सकते। यहाँ तक मैं तो पिछली बार ये भी सुना था कि सीनेट के एग्जाम में तुलसी का धागा था, वो भी उतरवा लिया था। तो ऐसा कोई भी साधन जो आपने जैसे ये धागा बांध रखा है मैंने, है ना, तो ये धागा अंदर नहीं पहन के जा सकते। ये घड़ी नहीं पहन के जा सकते। कोई भी कान में कोई आभूषण है, गले में कोई आभूषण है, नाक पे कोई आभूषण है, वो सारे आभूषण आप अभी से जो है खोल लो और घर पे रख लो मेरे भाई, ठीक है। हाँ, किसी भी प्रकार का खुला या बंद खाद्य पदार्थ, पानी की बोतल, ये चीजें आपको, पानी की बोतल भी नहीं लेकर के जानी है, ठीक है। ये चीजें भी आपको नहीं लेकर के जानी है। उसके अलावा कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग संचार उपकरणों को छुपाकर अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए किया जा सकता है, जैसे कि आपका माइक्रोचिप है, कोई भी चिप वगैरह, कैमरा है, ब्लूटूथ है, इस तरीके के उपकरण आपको अंदर लेकर के नहीं जाने। और पहली बात मैं बता दूं, एवीवीएमयू इतना सख्त हो चुका है ना, मतलब सिक्योरिटी हाई होगी, प्राइवेसी बहुत ज्यादा करेंगे। और इस प्राइवेसी के चलते इन्होंने मेरे भाई इस बार आपका जो ये नोटिस निकाला है ना, यूपीजीटी का एडमिट कार्ड 13/6/2026 को आएगा। ये क्यों निकाला है? ये इसीलिए निकाला है कि आप लोगों का जो यूपी सीनेट में जो बवाल हुआ है, जो सेंटर खरीदने का, इन्होंने बोला एग्जाम से 2 दिन पहले ही सेंटर डालूंगा। अभी तो केवल सिटी डालूंगा कि भैया वहां पर आपकी एग्जाम लगेगी, उस शहर में आप पहुंच जाइए। उस शहर में 2 दिन पहले केवल उस शहर में बताऊंगा कि कहां पर आपकी एग्जाम लगेगी। तो अब सीनेट बहुत मतलब ये आपका सीनेट में बवाल हुआ है ना, इससे एवीवीएमयू बहुत ज्यादा सतर्क हो चुका है मेरे भाई। तो अब यूपी गेट की बहुत ज्यादा सख्ती से जांच होगी, याद रखना, ठीक है। हाँ, ये सूची लंबी है परंतु संपूर्ण नहीं है। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र, मान्य पहचान पत्र के अलावा कोई भी दूसरी वस्तु लेकर जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी से संबंधित किसी भी वस्तु या वस्तु को रखने के लिए केंद्र पर कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। इसके लिए मैं बता दूं, व्यवस्था तो होती है, ठीक है, लेकिन यह चीज है कि वो आपसे 10-20 रुपए लेते हैं। कोई दुकान वगैरह है, अगर कोई शॉप वगैरह है साइड में, तो वो रख लेता है कोई भी ऐसा, या फिर कॉलेज वाले ही 10-10, 20-20 रुपए लेकर के बैग वगैरह, वॉच वगैरह, बाइक की चाबी है, ये बहुत सारी चीजें होती है जो साइड में होते हैं, वो 10-10 रुपए लेते हैं, वो रख लेते हैं। पैसों में आप चिल्लर नहीं लेके जा सकते। अगर पैसे आप नोट वगैरह लेके जा रहे हो तब ठीक है, पैसे आप लेके जा सकते हो, लेकिन चिल्लर नहीं लेके जा सकते। चिल्लर वहीं रख लेंगे वो लोग, ठीक है। हाँ, चिल्लर का मतलब जो सिक्के होते हैं, सिक्के नहीं लेके जा सकते आप। अब ये बात आती है परीक्षा में किन चीजों की अनुमति है। अनुसूचित परीक्षा के अनुसूचित साधन का प्रयोग एक ऐसी गतिविधि है जो एक परीक्षार्थी को दूसरे परीक्षार्थी की तुलना में अनुचित लाभ प्रदान करती है। इसमें निम्नलिखित सामग्री है जैसे, किंतु यह सूची संपूर्ण नहीं है। अब मैं बताऊंगा संपूर्ण कौन सी सूची है, वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो, आ जाओ। किसी भी ऐसी वस्तु को अपने पास रखने जो निष्पन्द है या जिसका अनुचित
व्यवहार के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें कोई स्टेशनरी आइटम, संचार उपकरण, खाद्य पदार्थ, आभूषण, संबंधी पेपर में परीक्षा के लिए प्रशंसित या अप्रशंसित कोई भी अन्य सामग्री या जानकारी शामिल हो, उसका यहाँ पर पूर्णतः निषेध होगा। आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पर मेंशन है तो वो मैंने आपको बता दी है। अब देखो मैं बताता हूं आपको, क्या लेकर के जाए पहले तो ये देख लो, है ना। उसके बाद ड्रेस कोड भी बताऊंगा, ठीक है, क्या पहन के जाना है। सबसे पहले एक रंगीन एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रिंट निकाल लेना, मतलब अपना रंगीन प्रिंट निकालना है एडमिट कार्ड का, याद रखना। आप लोग नॉर्मल वाला नहीं लेके जाना, वेबसाइट पे अभी लिखा हुआ है यहाँ पे रंगीन प्रिंट आउट जाएगा आपका। तो पहला काम तो ये हो गया कि आपका क्या जाएगा मेरे भाई, रंगीन प्रिंट आउट जाने वाला है। क्या जाने वाला है दोस्त, रंगीन प्रिंट आउट। उसके बाद फोटो पहचान पत्र। अब फोटो पहचान पत्र में मतलब आप ही हो, इस चीज के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट लगेगा। अब वो डॉक्यूमेंट केवल दिखाना है वहां पे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वहां पर लेकर के जा सकते हो अपना आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड लेकर जा सकते हो। पैन कार्ड भी नहीं है तो अपना वोटर आईडी लेकर जा सकते हो। वोटर आईडी तुम्हारा बना नहीं होगा अभी से। ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जा सकते हो। ये भी नहीं हो तो मेरे भाई आप 10th की मार्कशीट लेकर चले जाओ। 10th की मार्कशीट भी ना हो तो मेरे भाई आप 12th की मार्कशीट लेकर चले जाओ। अब इतनी सारी चीजों में से कोई एक चीज तो होगी तुम्हारे पास। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं बोल रहा हूं आधार कार्ड लेके चले जाना बस। और अगर आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड ही लेना है, अगर ना हो तो इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड की 2 फोटो कॉपी निकलवाने ना, कितनी, 2 फोटो कॉपी, वो भी कलरफुल, है ना। उसके बाद पेन लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आपके नोटिस में भी मेंशन है कि पेन आपको नहीं लेकर के जाना। फिर भी मैं बोलूंगा कि एक पेन पारदर्शी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल पारदर्शी आपके पास होना चाहिए। अगर कारणवश वहां पे पेन की व्यवस्था ना हुई तो आपके पास वो पेन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि भाई वहां पे रखवा लेते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से वो पेन आपका भारी रख लिया जाएगा। फिर भी आप एक नॉर्मल एक जनरली पेन लेकर चले जाना, क्योंकि स्टूडेंट और एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो जनरली पेन तो होना चाहिए एक, है ना। पेन आप लेकर के चला जाना। अभ्यर्थी को अपना पेन लाने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र पर काला वॉइल पेन मुफ्त दिया जाएगा, ये चीज यहाँ पर है। लेकिन वो बेटा ले भी लेते हैं, ऐसा नहीं है घर पे लाने के लिए देंगे, नहीं, वो इस पेन को ले भी लेंगे आपसे रिटर्न फॉर्मेट में, ठीक है। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई अब ड्रेस कोड की बात कर लेता हूं। ड्रेस कोड आपको क्या रखना है, ठीक है। ड्रेस कोड आपको क्या रखना है मेरे भाई, आ जाओ। सबसे पहले लड़कों के लिए ड्रेस कोड बता दूं, पहले बात नॉर्मल करेंगे। हल्के रंगीन कपड़े, ठीक है। सामान्य ड्रेस कोड क्या रहेगा, काले सादे हल्के रंग के वस्त्र ही पहनने हैं। बड़े बटन, धातु के हुक, चैन, जटिल गड़ाई वाले कपड़े पूरी तरीके से वर्जित है। कोई भी आभूषण आपको नहीं पहनकर जाना, ये मैं बता चुका हूं पहले से। किसी भी तरीके का कान में, नाक में, गले में या फिर हाथ में किसी भी तरीके का कोई भी आभूषण है पहले से उसको खोल के जाना मेरे भाई, है ना। अगर तो मान लो कई बार ये हो जाता है कि हमारा नाक का ये आभूषण है ये नहीं खुला है, हमारे नथनी है या जो भी है ये नहीं खुली है, तो बेटा वो काट देते हैं वहां पे, याद रखना। हाँ, सरल जेब होनी चाहिए भैया। कोई भी वस्त्र ऐसा पहन के जा रहे हो, ऐसा नहीं कि लड़के लोग पैंट बहुत तगड़ा तगड़ा पहनते हैं भैया, है ना, वो उसमें बहुत सारी पॉकेट होती है, बहुत सारी पॉकेट होंगे, बहुत सारी पॉकेट होंगे ना बेटा, तो याद रखना चीजें बेकार हो सकती है। पॉकेट नहीं होनी चाहिए इतनी ज्यादा, ठीक है। इक्का दुक्का चल जाता है लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कपड़ों में साधारण कम जेबें होनी चाहिए। बहुत सारे पॉकेट वाली जो कार्गो पैंट है या जैकेट पहनकर परीक्षा में केंद्र में प्रवेश वर्जित है या प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब सामान्यतः मैं स्पेशली बता दूं लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कियां क्या पहन के जाए, लड़के क्या पहन के जाए। लड़कों के लिए ऊपर वस्त्र जो रहेगा टॉप वाले, है ना, आदि आस्तीन ही पहन के जानी है, या मेरी तरह जो टी शर्ट पहन रखी है मैंने इस तरीके की कोई भी टी शर्ट पहन के चल जाओ नॉर्मल, ठीक है। टी शर्ट हाफ बाजू की होनी चाहिए, है ना, और आप यहाँ पर हाफ वाली ही आस्तीन पहन के जाओ, ठीक है। कि साधारण शर्ट होनी चाहिए या सादी टी शर्ट होनी चाहिए। हाफ बाजू के या तो शर्ट हो आपके पास या टी शर्ट हो आपके पास, तो आप ये पहन के जा सकते हो। पूरी आस्तीन के कुर्ते, शर्ट, जैकेट पूरी तरीके से वर्जित है, वो नहीं चलेंगे मेरे भाई। अगर आप मान लो गलती से फुल बाजू की शर्ट पहन के चले जाते हो तो बेटा उसे यहां से काट देते हैं, वो याद रखना। फिर कटी हुई जो शर्ट है उसके साथ ही एग्जाम देनी होगी तुमको, है ना। तो आधा तुम्हारा जो सिग्मा बनने का रोल है वो खत्म हो जाएगा। तो उससे अच्छा अच्छे कपड़े पहन के जाओ, कम से कम टी शर्ट ऐसी पहन के जाओ जो देखने में ही ब्रांडेड लगे, ठीक है। और ऐसी नॉर्मल टी शर्ट पहन जाओ, एनजे क्लासिक टी शर्ट भी ब्रांड ही है वैसे तो, है ना। तो आप कोई सी भी टी शर्ट पहन के जा सकते हो, है ना, बट टी शर्ट पहन के जाओ तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए भी एग्जाम देने के लिए, क्योंकि गर्मियों का दिन वैसे अगर शर्ट पहन के चले जाओगे बहुत ज्यादा पसीना आएंगे, चीजें बेकार हो जाएगी फिर, ठीक है।
आप टी शर्ट पहन के जा सकते हो, लेकिन कोई भी पहन के जाओ, लेकिन हाफ बाजू की पहन के चले जाना, इस तरीके की, ठीक है। उसके बाद निचले बस जो रहेंगे बॉटम के आपके जो रहेंगे हल्के ढीले पैंट, ट्राउजर या साधारण जींस पहने। बड़े या फैंसी बटन आपका यहाँ पे रिप्ड जो होगी फटी हुई जो जींस आती है आजकल, ठीक है, जींस या कार्गो पैंट की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। और मैं तो ये कहूंगा लोअर पहन के चले जाओ नॉर्मल, है ना, जिसमें ज्यादा जेबें भी नहीं होती, टी शर्ट और लोअर में एग्जाम दे आओ मेरे भाई। उससे कुछ नहीं हो रहा कि आप लोग को वहां पर बिल्कुल राजकुमार बन के जाना है ना, ना आपको वहां पर बहुत ज्यादा जो है अपना रुतबा जमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मल चीजें पहनकर जानी है, नॉर्मल चीज आप पहनकर जा सकते हो, ठीक है। अन्य सावधानियां, बेल्ट न लगाए क्योंकि इसमें धातु का बटन होता है, ठीक है, धातु का बकल होता है, और जिससे मेटल डीएक्टिवेट चेकिंग के बाद होगा, मतलब बाधा होगी। मैं आपको बताऊं, मशीन से चेक होगा वहां पे, पी 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 अगर वो बोल गई ना वो मशीन मेरा, मतलब कोई भी ऐसी लोहे की वस्तु आपके पास नहीं होनी चाहिए शरीर में जिससे वो मशीन बोल जाए। अगर बेटा वो मशीन गलती से बोल गई, आपके पास इतना सा भी अगर लोहे का कंकड़ हुआ और उसने चेक किया और वो मशीन बोल गई पी 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 पी, आपको स्पेशल ले जाके चेक किया जाएगा फिर, है ना। फिर तुम्हारे ये जितने भी तुमने पहन रखे ना बॉटम पे या टॉप पे, जो भी कपड़े पहन रखे है ना, फिर उनको वैसे भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो याद रखना आप लोगों को इन सब चीजों में लपड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर चेकिंग में ही लेट हो गए तो एंट्री लेट होगी, और अगर टाइम हो गया उससे पहले तो आप लोग की चीजें बेकार हो जाएगी। तो अपन को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। लड़के लोगों के लिए तो बहुत आसान है एग्जाम देना मेरे भाई। आप लोग नॉर्मल टी शर्ट या जो भी लोअर पहन के जाना है वो पहन के चले जाओ और सीधे एग्जाम दे आओ। अब बेल्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है लोअर में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर, है ना, वो भी मैं बताऊंगा, जूते चप्पलों के बारे में बताऊंगा, अभी चिंता मत करो, है ना। अभी केवल ड्रेस कोड की बात कर रहा हूं मैं। लड़कियों के लिए देख लेते हैं सबसे पहले लड़कियां क्या पहन के जाए, है ना। आदि आस्तीन उनको पहन के, साधारण एक कुर्ता है, इस तरीके का अगर कुर्ता है आपके पास तो आप वो कुर्ता पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सलवार है, सूट है, आपके पास लेगिंग्स है या ट्राउजर है के साथ आपका प्लेन टी शर्ट है, ये पहन के जा सकते हो, ठीक है। अब आप बोलो भारी आस्तीनदार जो कपड़े पहन के जाओ, आस्तीनदार या क्रोच है, वो कपड़े आप लोग यहाँ पर पहन के जाओ तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी, याद रखना। ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना, ठीक है। जो आप या कशीदाकारी जो पैंट होते हैं ना, या सॉरी कशीदाकारी जो आपके यहाँ पर सूट होते हैं, कशीदा वगैरह होता है उनमें, तो वो आप बिल्कुल नहीं पहन के जाओ। ब्रॉन्च होते हैं वो आप नहीं पहन के जा सकते। तो ऐसे जो भारी भारी कपड़े हैं उनमें बड़े बड़े बटन लगे हो, है ना, या फैंसी स्टाइल में आप चले जाओ वहां पर बिल्कुल महारानी बन के, तो वो भी आपको नहीं करना है। आपको नॉर्मल बिल्कुल सिंपल होकर जाना है। मैं तो लड़कियों के लिए भी यही बोलूंगा कि आप टी शर्ट और जो है यहाँ पर टी शर्ट और पजामा पहन के चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल भी फील होता है और चीजें भी हम लोग को वैसे करनी है। और उस तरीके के सोच के चलना कि आपकी एग्जाम दोपहर को है, भरी दोपहर को, यानी कि अगर मान लो कहीं आपकी ऐसी जगह सीट मिल गई जहां बेटा पंखे की हवा नहीं आ रही है और तुम पहन के चले गए शर्ट या फिर जो भी है आपके पास, तो ऐसे भारी कपड़े पहन के चले गए, एंट्री तो चलो मिल भी गई तुमको, तो फिर तुम लोग को वहां पर उस कोने में कौन सी हवा लग रही है, और जब हवा नहीं लगेगी आधा दिमाग तो गर्मी से ही खराब हो जाता है। एग्जाम में बिल्कुल हमको फोकस करके एग्जाम देना है, क्योंकि यही हमारे पास एक मौका है जब आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेहनत कर रहे हो और साल भर की मेहनत या महीने 2 महीने से जो भी मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का परिणाम लाने का वही एक दिन होगा और वही एक समय होगा आपके पास 2 घंटे 20 मिनट का। वो 140 मिनट का समय आपकी किस्मत लिखेगा मेरे भाई कि आपको नर्सिंग करनी है कि आपको नर्सिंग नहीं करनी। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको इस तरीके से जाना है कि यार वहां पर अगर सुविधा ऐसी हो तब भी हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक एग्जाम तो दे सके। अब तुम ये थोड़ी बोलोगे यार वहां पे, अरे यहाँ पे हवा नहीं आ रही है, एसी लगाओ रे यहाँ पे, हैं तुम लोग को तो एग्जाम देनी होगी ना अपनी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगह पे कई बार फंस भी जाते हैं यार। मैं तो खुद देखता हूँ कि भाई कई बार बच्चे लोग कॉल करते हैं, सर हम लोगों को ऐसी जगह बैठा दिया सर, वहाँ पे हवा नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, हमारे पसीना पसीने हो गए और बिल्कुल एग्जाम भी हमारी खराब हो गई सर, मज़ा नहीं आया। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मल टी शर्ट पहन के चले जाना, एक आप लोअर पहन के चले जाना, बिल्कुल सिंपल जाना और शानदार तरीके से एग्जाम देकर के आना, क्योंकि अपन को एग्जाम देनी है वहाँ पर, कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन तो है नहीं वहाँ पे, है ना। बिल्कुल आगे की चीज़ देख लेता हूँ। बालों को सुरक्षित रूप से बांधने के लिए केवल साधारण रबर बैंड का उपयोग करें। मेटल का अगर आप कोई भी यूज लेते हो बालों को लगाने, मेटल का कोई भी ऐसा उपकरण यूज लेते हो, ठीक है, आप यहाँ पे क्लेचर होता है वो यूज लेते हो, बड़े सजावटी हेयर बैंड होते हैं, सख्त मना है यहाँ पर, इन चीजों का बिल्कुल भी आप लोग यूज नहीं ले सकते। नॉर्मल आते हैं बहुत सारे रबर आते हैं, उनसे बांध दो बालों को, क्या दिक्कत है ना। बहुत सारे रबर आते हैं, नॉर्मल भी साधारण रबर आते हैं, उनसे बालों को खूब बांध दो और बिल्कुल शानदार तरीके से एग्जाम देने जाओ। क्या ही दिक्कत आ रही है उस चीज से, है। आपको अब ऐसा थोड़ी है बालों को बिल्कुल यहाँ पर ये मत करके जाना, अगर आप बांध के चले जाओ इकट्ठा ही पूरा ही, बेटा खुलवा लेंगे वहां पे, चेक कर लेंगे कहीं चिट्ठी वगैरह तो नहीं लाई है, फिर वही वाली बात हो जाएगी, चिट्ठी आई है बाबू, चिट्ठी आई है ना। आ जाओ, श्रृंगार या टैटू वगैरह अगर आपने लगा रखे हो हाथ पैरों में
तो उनके लिए भी प्रबंध है, ठीक है। हाथों पर मेहंदी नहीं लगी होनी चाहिए, स्याही नहीं होनी चाहिए, गहरा रंग नहीं होना चाहिए, टूटे एक तरीके से टैटू वैटू लगा रखे हो भैया, बहुत सारी लड़कियों को होता है शौक टैटू वगैरह लगाने के, तो वो भी यहाँ पर मतलब प्रतिबंध है उन चीज़ों के लिए भी, क्योंकि इससे प्रवेश द्वार पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में गंभीर समस्या आ सकती है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए है ना। आप लोगों के लिए कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल पाबंदी रखती है, कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल पाबंदी है, वो मैंने आपको बताई। तो लड़कियों के लिए तो ये चीज़ बिल्कुल मैंने बता दी है कि इन चीज़ों को बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि आप पहली बार कोई कंपिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो। तो अगर आप लोग को ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी मार लो, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ठीक है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी मार लो इस चीज़ का। हाँ बिल्कुल, ये लो, आप लोग को इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर जूते वगैरह की बात करें, फुटवियर की बात करें, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो स्वीकृति किन चीज़ों की है ना, किन चीज़ों की स्वीकृति यहाँ पर है, आ जाओ। केवल पतले शॉल वाली जो है साधारण चप्पल जो होती है, स्लीपर जो होती है, वो पहनकर परीक्षा केंद्र में जाए, अब उनसे ही प्रवेश होगा। कम हील वाली साधारण खुली सैंडल जो होती है पहनकर आप जा सकते हो, उनकी अनुमति है आपके पास, है ना। सुनिश्चित करें कि चप्पल या सैंडल में कोई भी धातु या मेटल का ऐसा चेन वगैरह नहीं लगा है, या कोई भी ऐसा हुक वगैरह नहीं लगा है आपके फुटवियर में जो आपको यहाँ पर उस मशीन को स्कैन करने में दिक्कत करे। अगर ऐसा हो जाता है तो भैया वो आपको भारी उतार के जाने पड़ेंगे अंदर जाने से पहले। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जितने भी साथी हो यहाँ पर, ये सैंडल वाली बात आपको मैंने बता दी, सैंडल पहन के जाओ, चप्पल पहन के जाओ, लेकिन ये याद रखना कोई भी मेटल का ऐसा भी वहाँ पर कोई पार्ट ऐसा यूज नहीं होना चाहिए जिससे वो आपको यहाँ पर स्कैन करने में प्रॉब्लम करे। जूते नहीं पहन के जाने, लड़के लोग और लड़की लोग दोनों से बोल रहा हूँ, ठीक है। पहनकर प्रवेश बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल। ऊंची हील वाली, है ना, हाई हिल्स जो होती है, हाई हिल्स की सैंडल जो होती है, उनको बिल्कुल भी नहीं पहन के जाना, उनके उनसे भी आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। मोटे शॉल, है ना, आपके यहाँ पे वाली जो सैंडल होते हैं, बूट्स जो होते हैं, उन पे भी आपको यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंध है, तो वो भी आपको नहीं पहन के जाने हैं। तो मैंने यही बताया कि क्या पहन के जाना है और क्या पहन के नहीं जाना, इन चीजों को विशेष करके ध्यान रखना। उसके बाद प्रतिबंधित वस्तुएं कौन कौन सी चीजें, वैसे ये चीज मैंने बता दी अभी आपको, लेकिन पुनः एक बार दोबारा से बता देता हूँ जिससे आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए क्या पहन के जाए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग नहीं करे, कोई भी ये चीज, ये ब्लूटूथ वगैरह, मोबाइल वगैरह, यहाँ पर ये चीज नहीं लेके जानी है, मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को, है ना। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ आप लोगों से यहाँ पर, है ना, स्टेशनरी का कोई भी सामान लेके नहीं जाना, नीची सामान आभूषण वगैरह नहीं पहन के जाने हैं, बट वो आपको नहीं लेके जाना, जैसे वॉलेट कहते हो आप, चश्मा है, हैंडबैग है, बेल्ट है, टोपी है, कंगन है, अंगूठी है, चाबी है, छल्ले है, वर्जित जो पानी की बोतल है या खाने की कोई भी वस्तु है, ये नहीं लेके जानी है। पानी की व्यवस्था आपको सेंटर करेगा, पेन भी आपको सेंटर देगा, आपको केवल अपना प्रवेश पत्र, अपना फोटो, और मेरे भाई हाँ फोटो भी लेके जाना, मैंने उसमें बताया नहीं था शायद आपको, 2 फोटो लेके चले जाना साथ में, ठीक है। 2 फोटो, अपना एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ, ये 3 चीजें मेनली है। ये 3 चीजें अगर आप लेके जाओगे तो शानदार तरीके से, बाकी कोई भी चीज नहीं लेके जानी। पहन के क्या जाना है वो भी मैंने बता दिया, नॉर्मल आप टी शर्ट पहन के चले जाओ, पजामा पहन के चले जाओ, है ना, ट्राउजर वगैरह, ये सारी चीजें मैंने बता दी क्या क्या पहन के जाना है, लड़के को क्या पहन के जाना है, लड़की को क्या पहन के जाना है, दोनों के बारे में मैंने बात कर ली थी मेरे भाई। लड़के लिए तो मैंने बता दी, शानदार तरीके से आप जाओ, चप्पल वगैरह पहन जाओ नॉर्मल, जो जो चीजें होती है नॉर्मल, बस यही है। लड़कियों के लिए मेनली ये होता है, आभूषण मत पहन के जाना कोई भी, ठीक है। हाँ, चाहे आपने हाथों में कोई अंगूठी वगैरह पहन रखी है, या कोई कड़ा या कोई छल्ला, कोई ऐसी चीज पहन रखी है। लड़के लोगों ने भी बहुत सारे मेटल के आभूषण पहने हुए होते हैं भाई, बोलते हैं ना वो कड़ा वगैरह पहन के रखते हैं, तो वो उतार के जाना। कोई जंतर वगैरह अगर हो गले में तो वो भी उतार के जाना, कोई चेन वगैरह अगर गले में डाल रखी हो तो वो भी उतार के जाना। कानों में अगर कोई भी कुंडल वगैरह ऐसा लगा रखा हो लड़की लोगों के लिए, है ना, नाक पर अगर कोई भी ऐसा आभूषण पहन रखा हो, तो इन चीजों को, पैरों में अगर कोई आभूषण हो तो उन चीजों को पहले से आप उतार के जाना। पहले मैंने बता ही दिया है, कोई भी लोहे की वस्तु इतनी सी भी स्कैन नहीं होनी चाहिए। अगर मशीन पी 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 बोल गई तो भैया आप लोगों को वहीं पे जो है अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा फिर से, ठीक है, याद रखना। क्योंकि अब मैंने बोला है कि एवीपीएमयू बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगाने वाली है इस वाली एग्जाम में, क्योंकि सीनेट वाली एग्जाम में सेंटर्स पे ही टिपाई चली थी, तो सेंटर्स पे भरोसा नहीं करेंगे। वो लोग स्पेशली आप लोगों को चेक करने के लिए टीम भेजेंगे, तो शानदार तरीके से याद रखना मेरे भाई। अब आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से जाना है, इतनी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं जो डाउट बचेंगे उन बच्चों के, तो वो बच्चे मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 6377 1633 पर। अगर कोई भी समस्या ऐसी है जो स्पेशली आप लोगों को शेयर करनी हो, कोई भी ऐसी चीज़ कि भैया ये पहन के जाए या नहीं पहन के जाए, तो आप इस नंबर पे मेरे को पूछ सकते हो व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। कॉल मत करना, कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, है ना। अगर आपका कोई भी डाउट बचे इस वीडियो के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। आज के इस छोटे सी और प्यारे से वीडियो में इतना ही करते हैं। आप सभी मेरे दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य रूप से कर देना। आप सभी साथियों को यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, माई ऑल डियर स्टूडेंट्स।